नमस्कार बच्चों, आज हम भिन्नों पर संक्रियाएं टॉपिक के अंतर्गत आज हम आपको छोटी या बड़ी भिन्न संख्या पहचानना सिखाएंगे कि छोटी या बड़ी भिन्न कैसे आपको पता चलेगा कि ये संख्या छोटी भिन्न है या ये संख्या बड़ी भिन्न है। तो इसकी एक परिभाषा है, देख लीजिए यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, भिन्नों के हर समान हो तो कौन सा भाग? हर भाग। अब हर वाला भाग किसको कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है 3/7। यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है वो हर भाग है। हर भाग का तात्पर्य है कि कुल कितने भागों में ये वृत्त जो है तो कितने समान भागों में बटा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 समान भागों में बटा है, ये कहलाता है हर। उसके बाद दूसरे में क्या है? 6/7। ये जो है वृत्त जो है कितने भागों में बटा है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दोनों वृत्त जो है कुल 7 समान भागों में बटा है। अब क्या किया गया है? पहले वृत्त में 7 समान भाग में से कितने भागों को उठाया गया है? 3 भागों को, 1 और ये 2 और ये 3। 7 समान भाग में से 3 भाग को उठाया गया है या बांट दिया गया है। दूसरे वृत्त के 7 समान भाग किए गए, हर में है मतलब 7 समान भाग हुआ है। उसके बाद इसमें 7 में से 6 समान भाग को जैसे हमने बांट दिया या कहते हैं छायांकित कर दिया या रंग दिया। 6 भाग को रंग दिया गया, कितना में से? 7 में से। तो यहाँ पर देखिए दोनों वृत्त एक समान है, दोनों में समान भाग किए गए हैं 7 भाग, लेकिन पहले वृत्त में केवल 3 समान भागों को बांटा गया है, 3 भागों को बांटा गया है, और दूसरे वृत्त में 6 भागों को बांटा गया है 7 में से। तो किसमें ज्यादा भागों को बांटा गया है, रंग भरा गया है? दूसरे वृत्त में। इसलिए यहाँ पर कौन बड़ा है? 6/7 बड़ा है। किससे बड़ा है? 3/7 से। तो यहाँ पर पहली संख्या है वो छोटा है और बड़ी संख्या है वो 6/7 है, वो बड़ा है। यहाँ पर हर समान है, ये वाला प्रश्न है अभी आपका। तो भिन्नों के हर समान हो तो, भिन्नों के हर समान है तो बड़े अंश वाली, इसमें बड़े अंश कौन है? 4। आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जब हर समान हो तो ऊपर वाले अंश को देखना है। ऊपर वाला अंश जो है एक छोटा है और कौन बड़ा है, इसको देखना है। जब बड़ा वाला अंश बड़ा हो तो क्या होगा? बड़ी संख्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर कौन बड़ा है? 6/7। अब यहाँ पर दोनों संख्या लिखा है तो हमको कौन सा चिन्ह लगाना है? यहाँ पर बाद वाली संख्या बड़ा है, ये तो हमने जान लिया। तो क्या करेंगे? बड़ा भिन्न लिखने के लिए हम इसको पहले लिखेंगे 6/7 बड़ा है, किससे? 3/7। लेकिन यहीं पर पढ़ेंगे, यहाँ पर 3/7 पहले लिखा है जो कि छोटा है, तो कौन सा चिन्ह आएगा? ये छोटा का चिन्ह है। 3/7 छोटा है 6/7 से, ऐसा पढ़ेंगे। 3/7 छोटा है 6/7 से। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या पहले आ गया, यहाँ पर बड़ी संख्या पहले आ गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 6/7 बड़ा है, यहाँ पर बड़ा का चिन्ह है। ये जो जब पहला संख्या बड़ा है तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है वो बड़ा का चिन्ह कहलाता है। यहाँ भी आपको दिख रहा है। और ये जो है जब पहला संख्या छोटा हो तो ये छोटा का चिन्ह लगाते हैं। ये जो चिन्ह है वो छोटा का, क्योंकि पहला संख्या छोटा है और बाद वाली संख्या बड़ा है। यहाँ पर पहला संख्या बड़ा है और बाद वाला संख्या छोटा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा का चिन्ह लगा है और ऊपर में छोटा का। तो इस तरीके से जब हर समान हो तो आसानी से आप छोटा या बड़ा पहचान सकते हैं। अब हर अलग अलग होने पर
और अंश एक समान होने पर। अब क्या होगा, अंश एक समान होगा, अंश एक समान होने पर, अंश एक समान होने पर जिस संख्या का हर भाग छोटा होता है, जिस संख्या का हर भाग छोटा होता है वह बड़ा भिन्न होता है, वह बड़ा भिन्न होता है। यहां पर लिखा हुआ इसको देख लीजिए एक बार, अंश एक समान होने पर, अंश एक समान होने पर जिस संख्या का हर भाग यानी नीचे का भाग छोटा होता है वह बड़ा भिन्न होता है। अब कैसे देख लीजिए, जैसे मैंने नीचे यहाँ पर 3/5 और आगे ले लीजिए मैंने 3/9। तो यहाँ पर पहला सवाल है, देख लीजिए, ठीक है। ये नंबर 2 का है, वो पहला सवाल बताया था जिसमें हर समान होते हैं। अब इसमें अंश समान है, तो इनमें कौन बड़ा भिन्न है और कौन छोटा भिन्न है। तो बड़ा भिन्न पहचानने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अंश एक समान होने पर जिस संख्या का हर भाग छोटा होता है वह बड़ा भिन्न होता है। जिसका हर छोटा होता है, हर भाग, यहाँ पर हर भाग छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ये दो वृत्त है, दो समान जैसे वृत्त बना लो, ये दो एक समान आयत है। क्या है? दो एक समान आयत है। ये पहला और दो आयत है एक समान लंबाई वाला, लंबाई चौड़ाई वाला, ठीक है। अब ये पहला आयत के हमने कर दिए 5 भाग कर दिए। उतना ही बड़ा ये दूसरा आयत है, इसके हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इतना ही बड़ा दूसरा भी आयत है। लेकिन इसमें देखते हैं, इस आकृति के आयत की आकृति में क्या है कि यहाँ पर इसके कितने भाग किए गए? 9 समान भाग किए गए। इसके कितने समान भाग किए गए? 5 समान भाग। अब ये दोनों में देखिए, दोनों तो एक जैसे, उतना ही बड़ा ये जो पहला आयत है उतना ही बड़ा दूसरा आयत है। दोनों समान आयत है, लेकिन दोनों में समान भाग नहीं किया गया है। पहले में 5 समान भाग किया गया है, दूसरे में 9 समान भाग। तो यहाँ पर पहले में जो भाग किया गया है समान भाग वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, हिस्सा है, लेकिन इसमें देखते हैं छोटा छोटा हिस्सा मिला हुआ है। तो किसमें बड़ा हो रहा है? पहले वाले में। जैसे अब 5 समान भाग में से मैं 3 भाग कर लेता हूँ, तो इसमें ज्यादा हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अब इसी में से मैं 3 भाग को बांट देता हूँ, रंग देता हूँ, तो इसमें छोटा भाग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, बिल्कुल। इसमें 9 समान भाग में से केवल 3 भाग मिल रहा है, लेकिन ये इसमें छोटा हिस्सा है और इसमें बड़ा ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। तो ज्यादा हिस्सा मिलने के कारण ही ये 3/5 जो है क्या है? बड़ा भिन्न है। आई बात समझ में? इस तरह से आप इन आकृतियों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। यहाँ पर 9 समान भाग करने किया गया, यहाँ पर छोटा छोटा समान भाग हुआ और इसमें बड़ा बड़ा समान भाग है, इसलिए यहाँ पर ये भिन्न जो है बड़ा है, ये जो 3/5 है वो बड़ा भिन्न है। भले ही उनका नीचे हर का भाग
क्या है, छोटा है, लेकिन इसको बड़ा भिन्न मानेंगे और इसको छोटा भिन्न। अब हमें चिन्ह लगाना है बड़ा का, तो कैसे लगाएंगे, 3/5 बड़ा है किससे, 3/9 से, ऐसा इसको लिख देंगे। ठीक है, दूसरे में क्या लिखेंगे, मान लो अब छोटी संख्या पहले दिया है 3/9, उसके बाद दिया है 3/5। अब कौन सा चिन्ह आएगा, छोटा या बड़ा का, तो यहाँ पर छोटा संख्या पहले है, यहाँ पर बड़ा संख्या पहले था, इसलिए यहाँ पर बड़ा का चिन्ह आया। अब यहाँ पर छोटा संख्या पहले है, इसलिए छोटा का चिन्ह आएगा। तो इसको हम कहेंगे 3/9 छोटा है 3/5 से। इस तरह से इसको पढ़ेंगे। ये पढ़ने का तरीका है, आपको भी स्पष्ट होना चाहिए। अब इसके आधार पर ही आप छोटा या बड़ा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, छोटा भिन्न पर घेरा लगाने बोला जाता है, तो क्या करना है, छोटा भिन्न मान लो बोला जाता है घेरा लगाओ, घेरा लगाने बोलता है तो क्या करना है, आपको छोटा भिन्न पर इस तरीके से घेरा लगाना है। आई बात समझ में। और बोला जाता है बड़े भिन्न पर गोल घेरा लगाओ, तो इसमें ना लगाकर आपको बड़ी भिन्न में गोल घेरा क्या कर देना है, लगा देना है, प्रश्न में जो बोला जाता है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंश समान होने पर और हर समान होने पर भिन्न बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न संख्या पहचानना। अब इसके बाद हम चलते हैं ऐसा भिन्न संख्या जिसमें ना अंश एक जैसा हो ना हर, यानी कि अंश व हर दोनों भाग अलग अलग होने पर, अलग अलग होने पर, अंश व हर दोनों भाग अलग अलग होने पर। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करना है, जैसे यहाँ पर 2/1 और दूसरे में ले लेते हैं 4/5। इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें ये देखा जाता है कि इसमें 7 हिस्सा है तो ये बड़ा है क्या, ऐसा नहीं मानना है। इसमें 3 हिस्सा समान हिस्सा है तो ये बड़ा है क्या, इसका क्या निकालेंगे, दोनों का तुल्य भिन्न निकालेंगे। 2/3 का क्या निकालेंगे, तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न। आपको सिखाया गया है कैसे निकालते हैं, पहला पढ़कर 2/3 का तुल्य भिन्न क्या क्या निकलेगा, 2/3 का तुल्य भिन्न 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी ऊपर का पहाड़ा लिखते जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, नीचे में 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यहाँ पर 6 आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। इस तरह से हमारा 2/3 का तुल्य भिन्न संख्या प्राप्त हो गया। अब किसका प्राप्त करेंगे, 4/7 का, 4/7 का तुल्य भिन्न। 4/7 का तुल्य भिन्न क्या होगा, 4/7 का ऊपर का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब नीचे का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। इस तरह से बटे के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कोई समान संख्या दिख रहा है क्या, और आगे बढ़ चलते हैं। 10 पंचे 50, सॉरी 2 छक्के 12 और 3
3 छक्के 18। इस तरह से संख्या प्राप्त हो गया। अब फिर नीचे का देखते हैं। 4 पंचे 20 और 7 पंचे 35। अब कोई संख्या आया क्या? समान हर वाला नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया तो आगे और पढ़ेंगे। 4 2 सत्ते 14 और इधर नीचे में देखते हैं 3 सत्ते 21। अब देखिए दोनों में समान संख्या आ गया, इसमें भी बार करना पड़ेगा। आगे जहां तक जाता है, जब तक समान संख्या हर वाला नहीं प्राप्त हो जाए आपको तुल्य भिन्न लिखते ही जाना है। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये संख्या आया है या नहीं आया। समान संख्या इसमें भी है और इसमें भी है। इस तरह से गोला लगा लीजिए जिसमें समान हर है। ठीक है, तो दोनों का क्या क्या निकला? 2/3 व 4/7 का समान हर वाली भिन्न संख्या क्या क्या है? 14/21 व 12/21 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का समान भिन्न वाला क्या क्या निकला? 2/3 का 14/21 है और 4/7 का 12/21 है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किसका बड़ा है? 14/21, यानी कि समान हर है। तो यहाँ पर अंश भाग बड़ा होता है, वही बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पर 14/21 जो है बड़ा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2/3 क्या है? बड़ा है किससे? 4/7 से। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जो पहला लिखा है उसका पहला भिन्न है, भिन्न संख्या है, और दूसरा लिखा है उसका दूसरे नंबर का है। तो यहाँ दोनों पर देखने से इसका अंश भाग बड़ा है और इसका अंश भाग छोटा है, इसलिए ये बड़ा भिन्न हुआ और ये छोटा भिन्न हुआ। पहला जो है वो 2/3 का है और दूसरा भिन्न जो है वो 4/7 का है। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं 2/3 बड़ा है 4/7 से। इसको देखकर बताना है। ठीक है, तो हमारा यही है प्रश्न इसका। ऐसे बताना कि ये बड़ा भिन्न है। अब इसी में छोटा बताना है तो क्या कर सकते हैं? 4/7 छोटा है 2/3 से। ऐसे छोटा भिन्न संख्या बताना है तो इस तरीके से चिन्ह लगाकर आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इस तरह से वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझना है, उसके बाद ही दिए गए प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद।